हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, राम राम, साईं राम। तो स्वागत है बेटा आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक चल रहा है हमारा डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं दिशा परीक्षण। आज जो अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल गए। ये जो क्वेश्चन है बेटा वो टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्सिंग क्वेश्चन है। मतलब इसके अंदर गलत डायग्राम से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कहने का मकसद है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन नहीं दिया होगा। जैसे अपन टाइप 2 में देखा था, भी अपने घर से निकल कर वो पूर्व की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट साउथ दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते थे। थर्ड टाइप में अपन ने क्या देखा था? थर्ड टाइप में वो दिशा को चेंज कर देता है। उत्तर को दक्षिण कहें तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्सिंग है, इसलिए आप इसको कोई टाइप मत समझना। इसके 2 क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको टाइप 4 की तरफ ले चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। वो कहता है एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, ओके, फिर राइट मुड़ता है। देखो हमें कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा है, घर से निकला और 50 मीटर चला, दिशा नहीं दी इसने कुछ भी, मैंने बताया था ना। राइट मुड़ता है उसके बाद, ठीक है, कुछ दूरी तय करता है, फिर वह 45 डिग्री, यहाँ डिग्री जरूर दे दिया, राइट मुड़ता है। और यदि अब वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ लास्ट में बता रहा है, वो देखो लास्ट में वो नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, बस पहले नहीं बताया, तो प्रॉब्लम यहीं आएगी। स्टार्टिंग कहाँ से करें? जब इसको क्वेश्चन में कर रहा था तो हमें भी यही पॉइंट, मेरे भी गुरु ने ये बताया था, इसको जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया तो उसको सीधा नॉर्थ दिशा की तरफ चला दिया करो, ताकि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलो अपने भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एक व्यक्ति का घर है, वो कहाँ जा रहा है? घर से निकल कर मैंने आपको बताया जैसे एक नॉर्मल दिशा में बता दो, ये नॉर्थ दिशा, एरो जरूर लगाने इस दिशा के अंदर, ये याद रखना, बिना एरो से आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। कितना चलता है? 50 मीटर, ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ 50 मीटर, ओके। फिर वह राइट मुड़ता है, राइट मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, राइट, ये याद देना। फिर राइट मुड़ता है तो ये राइट मुड़ गया, ये राइट मुड़ गया। कितना? कुछ नहीं लिखा तो अपने भी कुछ नहीं लिखेंगे, एरो लगा दिया अपन ने, ठीक है। कुछ दूरी लिख दिया तो कुछ दूरी तय करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वे 45 मुड़ता है, ये आपको पता है बेटा, अगर वो सीधा जाता है तो 90 डिग्री है, एंगल चेंज हो गया तो ये 45 डिग्री, हम इसको ऐसे कर देंगे और ये एरो लगा दिया, 45 डिग्री मोड़ दिया। अब वह नॉर्थ ईस्ट, ये दिया उसने बता दिया भी ये नॉर्थ ईस्ट है, ओके, मतलब जहाँ मुड़ रहा है 45 डिग्री में वो उसने बता दिया वो इसकी नॉर्थ ईस्ट दिशा है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, उसकी नॉर्थ ईस्ट दिशा है, ओके। चलो अब इसमें देखते हैं अपन, अब अपने इसका डायग्राम बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना टाइप 3 के अंदर अपने को डायग्राम बनाना होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा यहाँ, ये देखो इसके अकॉर्डिंग, ओरिजिनल डायग्राम नहीं है ये, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम है। ये आ गया अपना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ और एक साउथ, एक अलग, सॉरी नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं बेटा इसको, तो एक नॉर्थ होगा और एक ईस्ट होगा, ये आपको पता ही है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, तो ये हो गया ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। तो नॉर्थ के सामने कौन सा है पता है आपको? साउथ। अब ओरिजिनल बना देना है। ईस्ट के सामने कौन सा है? वेस्ट, ये वेस्ट। मेरे को लगता है इससे अपना काम चल जाएगा, ओके। अब देखो इसके अंदर, अब वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो घर से उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया? घर से निकलकर वो किस दिशा की ओर चल रहा है? ये देखो, अगर इसका हम घर, ये पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनना, ये इसका घर है, इधर ये नॉर्थ ईस्ट अपने बता दिया उसने, तो घर की दिशा निकलकर उसने वेस्ट की तरफ चलना प्रारंभ किया, तो आंसर आ जाएगा बेटा वेस्ट। ये पॉइंट याद रखना। बात समझ आ गई? एक बार फिर समझो, देखो मैं फिर आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, मैंने आपको बताया जब कभी दिशा ना दी हो तो आप उसको नॉर्थ की तरफ सिंपल चला दो,
कोई फार्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके 50 की तरफ चला गया, हमें कोई नहीं लिखना, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, एरो हमारा सही है। कुछ दूरी तय करता है, राइट मुड़ता है, राइट मोड़ दिया। यहाँ उसने कुछ नहीं तय, कुछ दूरी तय करता है, कोई बात नहीं। फिर 45 को अपन एरो ये पॉइंट दिखा देंगे अपन, ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, अब ये देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ गया ना। अब अपने को टाइप 3 की तरह एक नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग डायग्राम, मैं रॉन्ग डायग्राम वर्ड यहाँ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को डायग्राम बनाना है, ना कि ओरिजिनल डायग्राम बनाना है। नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है बेटा, तो नॉर्थ ईस्ट तभी होगा, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ ईस्ट है, ये अपना डायग्राम बन गया हमारा। नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, बाकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो अब वो किस तरफ, घर से उसने किस दिशा की ओर, अगर ये पॉइंट है तो घर से ऊपर जा रहा है ना, देखो, तो घर से किस दिशा की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये आंसर आपका वेस्ट आ जाएगा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? एक क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन, चलो वैसा क्वेश्चन एक और देख लो। एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है, ठीक है। अपने को नहीं पता किस तरफ चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना वो कोई दिशा नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। 60 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, वह 40 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 60 मीटर चलकर रुक जाता है, ठीक है। यदि वे अपने घर से 40 मीटर, ये देखो लास्ट में बता दिया साउथ दिशा की ओर है, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसके अंदर देखो बेटा, मतलब अपने टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। घर में घुसते समय किस दिशा में है और घर से बाहर निकलते समय किस दिशा में। वही पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिशा नहीं पता उसको सिंपल नॉर्थ की तरफ घुमा दो। ये इसका घर है, ओके। सीधा चलता है, चला दिया सीधा, मैंने एरो लगा दिया, कितना 60 मीटर, बिल्कुल सही। अब लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा बेटा, बिल्कुल इधर मुड़ेगा, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो कितना मुड़ गया, ये मैंने इधर लेफ्ट मोड़ दिया 40 मीटर, ओके ठीक है। अब फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर नीचे आएगा कितना 60, तो इसके बराबर ही मोड़ूंगा मैं इसको, बिल्कुल सही है, इसके बराबर मोड़ देंगे हम लोग। ये 60 मीटर आ गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह लिख देते हैं अपन, 60 मीटर, ओके। इसके बराबर कर देते हैं और थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि इजी रहे, ओके। अब क्या करते हैं, यदि वे अपने घर से 40 मीटर, तो 40 मीटर है, अब उसका घर ये है किस तरफ, साउथ, तो साउथ बेटा किस तरफ है, चलो अपने को नहीं पता है, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, क्योंकि अपने को इस दिशा बताया, घर से 60, तो 40 मीटर तो बेटा यही बनेगा ना इसका, तो ये इधर साउथ हो गया इसका। इट मीन्स उसने ये अपने घर से ये डायरेक्शन साउथ की बता दी। अब इस साउथ को ये डायरेक्शन मानते हुए डायग्राम बनाना है अपने को, बना देते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं डायग्राम। ये देखो इस तरफ है ना, इसके अकॉर्डिंग चलना है बेटा, तो ये साउथ आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ये आपका वेस्ट हो गया, किधर हो गया, हाँ ये वेस्ट हो गया बेटा, ये ईस्ट हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आ जाओ, अब इसके दोनों आंसर निकालते हैं। पहले ए का आंसर देखें। ए का आंसर क्या है, घर में घुसते समय, मैंने जैसे बताया था, ये इसका घर मान लो, ये साउथ दिशा आ गई, घर में घुसते तो अंदर घुसेगा तो मुंह किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, तो पहले का आंसर है ईस्ट। दूसरे का आंसर क्या है, घर से बाहर निकलते समय, तो घर से बाहर निकलेगा, ये घर है तो घर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलते समय इसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। ये पॉइंट याद है। इस प्रकार नहीं समझ आया, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट स्पीड से देख लो, बहुत इजी है। डायग्राम बनाना है अपने को। एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा चल रहा है, ये इसका घर है, सीधा चला दिया मैंने 60 मीटर, ओके। लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मोड़ दिया 40 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा है, मोड़ दिया 60 मीटर, रुक गया भी। वह अपने घर से, ये उसका घर है तो 40 मीटर, तो बिल्कुल से यही डायरेक्शन हुई, कितना, साउथ दिशा। अब ये साउथ दिशा को मानते हुए अपने इसको डायग्राम को बनाना है। टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स क्वेश्चन आ गया। ये इसका घर मानोगे तो घर में घुसते समय इसका मुंह किधर होगा, ईस्ट की तरफ, और बाहर निकलते समय मुंह किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। अब बेटा अपन मूव करते हैं टाइप 4 की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। चलो टाइप 4 शुरू करते हैं बेटा। टाइप 4 के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें भी डायग्राम बनाने बेटा अपने को, और कुछ नहीं है। इसको देख देख के डायग्राम बनाने, फार्मूला वही है जो यही है अपना ओरिजिनल डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। बस आपने डायग्राम बढ़िया बना दिया, आपका क्वेश्चन ईजी है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें रैंकिंग टेस्ट का जो मैंने पॉइंट बताया था, वह, किंतु, परंतु, इफ़, नॉट, बट, वो पहले के लिए, दूसरे के लिए, वो वही का वही इसका फार्मूला रहेगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। आंसर
शहर आर शहर के नॉर्थ, व शहर एम के वेस्ट में। वह किसके लिए आ गया, देखो बताया था ना मैंने आपको, यहाँ लिख दो वह किसके लिए आ गया, वन के लिए, वन मतलब आर के लिए। शहर आर शहर के नॉर्थ व शहर एम के वेस्ट में है, तो बनाते हैं शुरू। शहर आर शहर के, ये के आ गया, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में आर आ गया, ये देखो ये आर बन गया। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते रहोगे तो बिल्कुल सी। वह शहर एम के वेस्ट में है, मतलब आर एम के वेस्ट में है, तो ये अगर अब आर किसके तरफ में, वेस्ट में, ये पॉइंट याद रखना। ये अगर एम हो गया, वेस्ट इस तरफ है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ एम लिखूँ तो ये आर इसका इधर हो गया, तो वह किसके लिए आ गया, आर। अगर मान लो वह नहीं है तो आर एम के वेस्ट में, एम के वेस्ट में, एम के वेस्ट में, एम के वेस्ट में, बार बार बता रहा हूँ, ये भी सही हो गया। अब कह रहा है शहर एम के किस दिशा में है, एम के किस दिशा में है, अपने को ये दिशा निकालनी है, ये निकालना है। अगर मैं उल्टा दिशा कर दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इस पॉइंट को याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, शहर एम के किस दिशा में, एम के किस दिशा में बोलना है, एम के किस दिशा में के पड़ा है, ये पॉइंट आपको निकालना है। तो बस सिंपल है बेटा, इसमें ओरिजिनल डायग्राम ही देखना है, ओरिजिनल डायग्राम देखना है। अगर ये डायरेक्शन देखो, ये इधर होगा तो ये होता है, तो ये डायरेक्शन इधर बोला है, तो आंसर आ गया आपका साउथ वेस्ट इज ए राइट आंसर। आपको कि सर ये क्या शहर इधर, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन और देखो, समझ क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। शहर क्यू शहर जे के साउथ में, तो यहीं से शुरू कर दो। जे के साउथ में कौन, क्यू, तो ये जे है, तो साउथ तो बेटा नीचे है अपने ओरिजिनल टाइप के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। वह शहर, वह किसके लिए आ गया, पहले के लिए, तो मैं यहाँ 1 नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्यू के लिए शहर एम के ईस्ट में, एम के ईस्ट में है, ये अपन ने साउथ नहीं लिखना था बेटा, इसको क्यों लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वह शहर एम के ईस्ट में, एम के, अगर मैं एम इधर लिखूंगा तो एम के ईस्ट में क्यों इधर है, ठीक है ना, क्यों इधर, तो इसलिए मैं एम को यहाँ लिखूंगा और एरो मेरा ये लग जाएगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। अब वो कह रहा है शहर एम के किस दिशा में है, एम के, पॉइंट को समझो बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एम का इधर आएगा, ये निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये निकालना है। अगर मैं उल्टा तीर लगाऊंगा तो उल्टा बोल देता, तो शहर जे जो है एम के किस दिशा में, एम के किस दिशा में है, तो एम का दिशा ये आ गया ना, मैंने आपको बोला था ना, या तो ये दिशा दिखेगी या ये दिखेगी या ये दिखेगी, तो ये दिखा आ गया, तो आंसर आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आंसर आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर पूर्व। तो इसको प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करते जाओगे 100% क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, आपको कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, मैंने बार बार बोला हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर बार बोलता हूँ, डायग्राम की प्रैक्टिस करो बेटा, और कुछ नहीं है। शहर बी शहर ए के नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, तो ये आपको ए के नॉर्थ वेस्ट में, ए के नॉर्थ वेस्ट, पॉइंट को तो पकड़ो, ए के नॉर्थ वेस्ट में, तो ये ए आ गया, इसका नॉर्थ वेस्ट इधर जाएगा, गलत नहीं है, देखते जाओ, नॉर्थ वेस्ट, ए के नॉर्थ वेस्ट में ये आ गया। डायग्राम देखो, यहीं से शुरू कर रहे हैं। शहर सी शहर बी के साउथ में, शहर सी शहर बी के साउथ में, तो ये बी है ना, बी के साउथ में शहर सी पड़ा है, ये पड़ा शहर सी, साउथ नीचे ही है, गलत तो नहीं बना रहा, बिल्कुल सही है। शहर आर शहर सी के नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो मैं इधर घुमाऊंगा। अब देखो शहर आर सी के मतलब ये, ठीक है। अब देखो मैं इस आर को यहाँ भी रोक सकता हूँ, परंतु मैं आर को आगे बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ आर को, आपको सर क्यों, यही समझा दूँ मैं आपको। अगर इसकी दिशा ये भी वही है, ये इसको क्रॉस करके बनाऊँ तो भी वही है, क्योंकि अपने तो नॉर्थ ईस्ट में जाना है। अब क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा, यदि शहर आर ए सी समरेखा में हो तो, बात समझ आ रही है, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, कौन,
RAC, तो RAC अगर मैं आगे बनाऊंगा आर को तभी RAC स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये भी सही हो गया, नॉर्थ ईस्ट निकाल दिया। अब कह रहा है शहर F, शहर R के साउथ में है, R के साउथ में, साउथ नीचे है, साउथ नीचे है, ये साउथ के नीचे है, ये कौन सा आ गया F, यहाँ भी सही हो गया। अब क्या कह रहा है शहर O, शहर C के, C व F के, F और C के वेस्ट, वेस्ट इधर आ रहा है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बना रहा डायग्राम, ये बन गया अपना शहर कौन सा O। देखो क्वेश्चन अपना डायग्राम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, फिर बता रहा हूँ, पेन चेंज कर देते हैं अपन और बोलो, ताकि आपको लगेगा ये ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। शहर B, शहर A के, ये A के B नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट, ये देख लो आपके सामने बिल्कुल इधर बनाया। आगे चलो शहर C, शहर B के साउथ में, B के साउथ में C, साउथ नीचे है, ये भी बना दिया उसके अकॉर्डिंग। फिर शहर R, शहर C के नॉर्थ ईस्ट में, C के नॉर्थ ईस्ट में पड़ा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये देख लो आप, डायरेक्शन वही बनानी है जो ओरिजिनल है, R पड़ा है, ठीक है। शहर F R, शहर R के साउथ में, R के साउथ में F, ये साउथ नीचे पड़ा, F बना दिया, ठीक है। शहर O, शहर C व F के, C और F के वेस्ट में, ये देखो वेस्ट में, ये वेस्ट बना दिया। और मैंने आपको जो बताया था ऊपर क्यों बनाया मैंने, वो कह रहा है यदि शहर RAC समरेखा में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो अपना डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। ओके, अब क्वेश्चन देखो, तो शहर O से अधिक दूरी पर कौन सा शहर है, O से सबसे अधिक दूर ये दिख रहा है आपको, तो सीधा आपका आंसर आ गया R, क्योंकि इसने कोई दिशा नहीं पूछी कौन सी दिशा है, तो सीधा उसने बोला O से दूर शहर कौन सा है, तो O से दूर बेटा अपना एक ही शहर है, वो है R। इस पॉइंट को याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो बेटा ये इस वीडियो के अंदर मैं केवल, क्योंकि इस टाइप के अंदर टाइप 4 मैंने लिखा हुआ, केवल 3 सवाल दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले 5-6 सालों में मैं देख रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे हैं, परंतु बीच में 1-2 पेपरों में आए थे, इसलिए मैंने इस टाइप को आपसे ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मज़े की बात इसके बाद जो मैं टाइप 5 कराऊंगा वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ। बेटा अपने दिमाग में 2 घोड़े चलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप नेगेटिव को ज़्यादा चारा दे रहे हो या पॉजिटिव को ज़्यादा चारा दे रहे हो, किस तरफ मूव कर रहा है, कौन से घोड़ों को दौड़ाना चाहते हो। अगर तो आप नेगेटिव घोड़ों को ज़्यादा चारा खिलाकर दौड़ाना चाहते हो तो आपका दिमाग नेगेटिव की तरफ चलेगा। अगर पॉजिटिव घोड़ों को चारा देते हो ज़्यादा तो आपका दिमाग पॉजिटिव की चलेगा। मैं आपको ये नहीं बोलता दोनों नहीं है, दोनों आपके माइंड में है। आपको पॉजिटिव की तरह मूवमेंट करना है, तभी आप अपनी सफलता की ओर, अपनी मंजिल की ओर मुड़ सकेंगे। अगर आपने नेगेटिव की तरफ चले गए, नेगेटिव घोड़े को ज़्यादा चारा खिला दिया, तो आपकी 100% सफलता आपके पास नहीं होगी। आप 100% ज़िंदगी में फेल होंगे। तो फेल से बचना है तो बेटा इस दिमाग के अंदर केवल पॉजिटिव घोड़ों को दौड़ाओ, नेगेटिव घोड़े को स्थान ही मत दो, उसको डिलीट मार दो, रिमूव कर दो उस पॉइंट को। बात समझ आ गई? थैंक यू। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट आज भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। अगर मैं लिंक सेंड नहीं भी कर सकूँ, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में 100% आएगा। उसको चेक करें और तुरंत उस वीडियो को स्टडी करना शुरू कर दें। तो मैं बार बार बोलूँगा बेटा, मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को आप जितने स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि बेटा शिक्षा बढ़ाने से बढ़ती है। जितना शिक्षा को फैलाओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।